Good morning to all of you. Today I am going to present combinational logic circuit by subtractor. Subtractor are also two types, half subtractor and full subtractor. Half subtractor, half subtractor is a combinational circuit that produce difference between two binary bits and indicate borrow if taken while subtraction. ध्यान से देखें, अगर हम सब्सट्रैक्ट टू बिट्स का करने जा रहे हैं तो जब भी सब्सट्रैक्शंस करते हैं तो उसका हम डिफरेंस लिखते हैं और दूसरा टर्म जो यूज होता है हम बोरो लेते हैं। अगर वो डिफरेंस छोटा टर्म है, बड़ा टर्म है, उसको छोटे टर्म से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, बोरो। तो दो आउटपुट्स की बात कर रहा है इसने, डिफरेंस एंड बोरो। अगेन टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट इज डिफरेंस एंड बोरो। टू इनपुट्स ए बी मीन्स टू द पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ आउटपुट इज डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी, डी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, डिफरेंस इज 0, बोरो इज 0। 0 1 मीन्स ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, तो 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो हमने बोरो लिया, बाइनरी नंबर के लिए हमने बोरो लिया 2, 2 माइनस 1 किया तो डिफरेंस 1 आएगा और बोरो कितना आएगा, 1। चूँकि बाइनरी नंबर में हम बोरो 2 लेते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं 1। जैसे हम डेसिमल नंबर में 10 बोरो लेते हैं और उसको कंसिडर 1 करते हैं, वैसे ही यहाँ करते हैं। सेकेंड 1 माइनस 0 की बात करें तो 1 माइनस 0 means difference 1 and borrow 0, 1 minus 1 means difference 0 and borrow 0। तो हम आउटपुट देखें डिफरेंस और बोरो का तो क्या आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है डिफरेंस का, और बोरो का सिर्फ एक बार 1 आ रहा है 0 1 पे, यानी 1 पे 1 आ रहा है बोरो के लिए। तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे, के मैप बना के बुलियन एक्सप्रेशंस को हम लिखेंगे। जैसे हमने निकाला दोनों के लिए के मैप बनाया, फॉर डिफरेंस और फॉर बोरो के लिए। डिफरेंस के लिए बनाया 1 और 2 पे 1 1 था, तो 1 और 2 पे मैंने 1 1 रखा। ध्यान से देखो 1 और 2 पे 1 1 है, दोनों डायगोनली 1 है, इसलिए पेयर नहीं बन सकता है। तो दोनों 1 के लिए हम इक्वेशंस लिखें। फर्स्ट 1 के लिए इक्वेशंस लिखें तो हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 1 है, तो 0 1 यानी ए बार बी, तो हमने लिखा डी इक्वल टू ए बार बी, प्लस सेकेंड 1 देखो 2 पे है, तो 2 पे हॉरिजॉन्टली 1 है और वर्टिकली 0 है, तो 1 मीन्स ए और वर्टिकली 0 मीन्स बी बार, तो ए बी बार, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्सॉर बी। तो ये एज इट इज हाफ एडर की तरह आउटपुट्स आ रहे हैं, डिफरेंस इक्वल टू। सेकेंड हम देखें फॉर बोरो के लिए, 2 इनपुट्स ए बी है तो दोनों को सेपरेट किया, ए बी 0 1 0 1, और एक ही आउटपुट बोरो का मिल रहा था वो 1 पे, तो हमने 1 पे 1 फिलअप कर दिया। इसको हॉरिजॉन्टल देखें तो 0 और वर्टिकल देखें 1, तो 0 मीन्स ए बार और वर्टिकल 1 है तो मीन्स बी, तो बी इक्वल टू जो बोरो होगा वो ए बार बी होगा, तो बी बोरो इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, ए बार बी। लॉजिक डायग्राम फॉर हाफ सबस्ट्रक्टर का अगर देखें तो ध्यान से देखो, हमने डिफरेंस इक्वल टू ए एक्सॉर बी बनाया है, इसका मतलब ए बी इनपुट्स देंगे, है ना, तो एक्सॉर गेट में, तो आउटपुट्स क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी, तो डिफरेंस हमें आउटपुट्स मिल जाएगा। और बोरो के लिए अगर आउटपुट्स हम देखें तो ए बार बी है, तो ये ए बार बी क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसके लिए हम एंड गेट यूज करेंगे, और ए बार लाने के लिए हम एक नॉट गेट यूज करेंगे, और इसका आउटपुट्स बोरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार बी। इसीलिए हमने ए बी इनपुट्स लिया, एक्सॉर गेट में दिया, तो डी इक्वल टू हमें मिला ए एक्सॉर बी। अब ए के साथ हमने यहाँ नॉट गेट लगाया है, तो एंड गेट में एक इनपुट्स क्या मिलेगा, ए बार, और दूसरा बी से कनेक्ट किया है तो इनपुट्स क्या मिल रहा है, बी, तो ए बार बी इनपुट मिल रहा है एंड गेट्स में, तो बोरो इक्वल टू क्या आएगा, ए बार बी। तो ये लॉजिक डायग्राम्स किसके लिए है,
हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए। ऐसे ही हम बात करें फुल सब्सट्रैक्टर की, तो हाफ सब्सट्रैक्टर कैन नॉट सब्सट्रैक्ट मोर देन 2 बिट्स, सो बोरो इफ टेकन विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब हाफ सब्सट्रैक्टर में सिर्फ 2 बिट्स का हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, आगे की बिट्स को हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो बोरो लेना कठिन है कि हम बोरो कहाँ से लें, इसलिए उसके लिए हमने बनाया फुल सब्सट्रैक्टर्स। So boro if taken will not be considered. Full subtractor is a circuit which performs subtractions between 2 bits, taking into account that one has been borrowed by lower significant stage. Block diagram for full subtractor is this: x, y, z. Z means borrow in. X, y, z is input and output is difference D and borrow B. Now see the truth table of full subtractor. Input is x, y, z and output is difference and borrow yani D and B. The truth table of full subtractor is x, y, borrow z, x, y, z and difference D equal to x minus y minus z and borrow B. तो D इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 मीन्स डिफरेंस इज 0, बोरो इज 0. 0 minus 0 minus 1, 0 minus 0 0, 0 minus 1 it impossible, and take borrow 2, तो 2 means 1, 2 minus 1 means borrow is 1 and borrow sorry x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 1. तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 minus 0 minus 1, तो 0 minus 0 0, 0 minus 1 is impossible, तो also take here borrow take 2, तो 2 minus 1 difference 1 and borrow 1. 0 minus 1 minus 0, तो 0 minus 1 is not possible, take borrow binary number 2, तो 2 minus 1 difference is 1, borrow is 1. 0 minus 1 minus 1, तो 0 minus 1 is impossible, again 2 minus 1 take borrow, तो 2 minus 1 1, again 1 minus 1 difference is 0, borrow is 1. 1 minus 1 0 0 means 1 minus 0 minus 0, तो 1 minus 0 1, again 1 minus 0 1, the difference is 1, borrow is 0. 1 minus 0 is 1, minus 1 is difference is 0 and borrow is 0. 1 minus 1 minus 0 means difference is 0 and borrow is 0. 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1, first 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 is not possible, so we take borrow 2, 2 minus 1, difference is 1, borrow is 1. This is the truth table. अब इस ट्रू टेबल्स को हमने क्या करें, डिफरेंस एंड बोरो के फॉर्म में के मैप बनाएं और के मैप के थ्रू बुलियन फंक्शंस को लिखें। तो हम के मैप में देखें डिफरेंस आउटपुट्स कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 तो 1 पे, 2 पे, 4 पे, 1 2 4 7, और बोरो कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 एंड 7, 1 2 3 7 और 1 2 4 7। अब हम इसका के मैप देखें, तो के मैप हम किसके लिए देखें, फॉर डिफरेंस, और के मैप फॉर बोरो। डिफरेंस के लिए देखें तो 4 1 था, 1 पे, 2 पे एंड 4 पे एंड 7 पे 1 1 था, तो हमने 1 2 4 एंड 7 पे 1 1 फिलअप कर दिया। एज इट इज़ के मैप तो सबका कॉमन एक जैसा ही बनेगा, 3 इनपुट्स है, तो हम पार्टिसिपेंट सेपरेट किया एक्स एंड वाई जेड को, जैसे कि हमें बनाते थे एज इट इज़ यहाँ भी वैसे ही बनेगा। अब सिंगल वन है, तो सिंगल वन को ही हमने ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि पेयर बन नहीं सकता, सब डायगोनली वन है, तो हमने सिंगल वन को ग्रुप किया। और अब मैं इसका इक्वेशंस लिख रहा हूँ बुलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। डिफरेंस इक्वल टू, अगर फर्स्ट वन देखें जो 1 पे रखा है 1,
सिंगल वन। तो हॉरिजेंटली देखें तो 0 और वर्टिकली देखें तो 0 1। तो 0 मीन्स एक्स बार और वर्टिकली देखें 0 1 मीन्स वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड। तो हम डी इक्वल टू लिखा है एक्स बार वाई बार जेड प्लस फिर हमने दूसरा 1 कहाँ है, ट्रू पे। तो ट्रू पे तो हॉरिजेंटली क्या है एक्स बार 0 और वर्टिकली क्या 1 0। तो एक्स बार वाई जेड बार, तो हमने लिखा प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस हमने 1 है कहाँ पे 4 पे। तो 4 पे 1 है तो हमने क्या लिखा हॉरिजेंटली 1 और वर्टिकली 0 0 है मीन्स 1 मीन्स एक्स और वर्टिकली 0 0 वाई बार जेड बार। तो एक्स वाई बार जेड बार प्लस फिर 1 कहाँ पे है 7 पे। तो 7 पे 1 है तो हॉरिजेंटली 1 है और वर्टिकली 1 1 है, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स वाई जेड। हमने लिखा प्लस एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म को कॉमन लिया, जैसे हमने जेड बार कॉमन लिया, जेड बार कॉमन लिया सेकेंड और थर्ड टर्म से। तो जेड बार कॉमन लिया तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार आया। फिर हम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म से जेड कॉमन लिया तो एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई आया। अब ध्यान से देखो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार को अगेन ये एक्स एक्सोर वाई है और ये एक्स एक्सोर वाई का कॉम्प्लीमेंट है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, चूँकि एक्स नॉर है ये एक्स और है तो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट ही एक्स नॉर है, तो हमने लिख दिया। अब इसको हम सी मान लें, एक्स एक्सोर वाई को सी मान लें तो एक्स एक्सोर वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सी बार। तो हमने यही लिखा जेड बार सी प्लस जेड सी बार हो गया, जहाँ सी इक्वल टू हमने क्या माना एक्स एक्सोर वाई। तो जेड प्लस सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जेड बार सी प्लस जेड सी बार को हम क्या लिख सकते हैं जेड एक्सोर सी। जेड एक्सोर सी मीन्स जेड एक्सोर सी की वैल्यू हम रख सकते हैं एक्स एक्सोर वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो डी इक्वल टू क्या आएगा एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। तो यहाँ पे डी इक्वल टू आ गया एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। इसके लिए हम लॉजिक डायग्राम्स यूज करेंगे, लॉजिक सर्किट्स यूज करेंगे। तो 3 इनपुट्स लेंगे एक्स वाई जेड एक्सोर गेट में, तो आउटपुट डी इक्वल टू मिल जाएगा हमें एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। अब हम बात करें बोरो, जो हमने बोरो लिया है उसके लिए के मैप बोरो के लिए हम बनाए तो 1 पे था 2 पे था 3 पे था और 7 पे 1 1 था। तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 3 पेयर्स बन रहे हैं 1 3 2 3 और 7 3। तो हमने पेयर बना लिया यहाँ पे। अब इक्वेशंस लिखें अगेन, इक्वेशंस लिखें फर्स्ट इक्वेशन लिखें 1 और 3 का। तो हॉरिजॉन्टली देखें 0 मीन्स एक्स बार और वर्टिकली देखें 0 1 1 1 में कॉमन क्या है 1 मतलब जेड। तो एक्स बार जेड प्लस दूसरा पेयर्स ले हम 3 2 3 का 2 3 का हम पेयर लेते हैं तो हॉरिजॉन्टली एक्स बार और वर्टिकली देखें तो 1 1 1 0 में से कॉमन 1 मीन्स वाई, तो हमने एक्स बार वाई लिखा। तीसरा पेयर्स जो है वो कौन सा है 3 एंड 7। 3 और 7 का अगर पेयर लेते हैं तो हॉरिजॉन्टली देखें तो 0 1 मीन्स कोई भी इसमें कॉमन्स नहीं आएगा। वर्टिकली देखें तो 1 1 1 मीन्स वाई जेड, तो प्लस वाई जेड, ये बोरो होगा। अब इसके लिए हम लॉजिक डायग्राम्स बनाएं तो देखो 3 टर्म्स है एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड, तीनों प्रोडक्ट में है। तो तीनों प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे 3 नैंड गेट्स, सॉरी 3 एंड गेट्स और एक और गेट्स यूज करेंगे जो सम तीनों का देगा। अब एक्स बार है तो इसके लिए एक्स के साथ एक नॉट गेट लगाएंगे जो एक्स को कन्वर्ट कर देगा एक्स बार में। तो एक नॉट गेट यूज होगा, 3 एंड गेट यूज होगा और एक और गेट यूज होगा बोरो के लिए। तो हम इसके लिए डायग्राम्स देखें तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड 3 इनपुट्स लिए, एक्स वाई जेड से हमने एक्स और गेट्स को ऐड किया एक्स वाई जेड। तो डी इक्वल टू जो डिफरेंस मिलेगा एक्स एक्सोर वाई एक्सोर
जेड मिला। अब x को हमने कन्वर्ट कर दिया नॉट गेट के साथ x बार, और देखो जहाँ डॉट दिख रहा है उसका मतलब वहीं से कनेक्शंस है उस इनपुट्स का। तो x बार में कन्वर्ट कर दिया नॉट गेट के थ्रू x को, तो x बार को हम कनेक्ट किया फर्स्ट एंड गेट से और दूसरा जेड, तो आउटपुट मिला x बार जेड। ने दूसरा एंड गेट यूज किया, इसमें x बार से कनेक्ट किया और दूसरा y से कनेक्ट किया तो x बार y मिला। तीसरा y z से कनेक्ट किया इनपुट को तो y z मिला। तीनों को हम क्या करें, ऐड करना है, तो तीनों के लिए हमने और गेट यूज किया तो तीनों ऐड हो जाएगा। बोरो इक्वल टू आ जाएगा x बार z प्लस x बार y एंड प्लस y z। तो ये लॉजिक डायग्राम्स था फुल सबस्ट्रक्टर का। तो ये पूरा हाफ सबस्ट्रक्टर एंड फुल सबस्ट्रक्टर था। थैंक यू सो मच।